पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह 2 मिसाइल सिस्टम जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल मुआवनत से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजियों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और कारकर्दगी का जायजा लेना है। इस मौके पर स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ सर्विसेज ने मिसाइल के कामयाब तरबियती फायर में हिस्सा लेने वालों की तकनीकी महारत, लगन और अज़्म को सराहा। पाक अफगान सरहद पर एक मरतबा फिर कशीदगी। अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों के निशाना बनाया। सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट गाड़ी को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल है। शरपसंदों सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। चमन सेक्टर में अफगान शहरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पाक फौज के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। फॉल्स फ्लैग साजिश पर शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायीद। भारतीय जारहियत के खिलाफ दोस्त ममालिक का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। चीन, तुर्की, सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। चीन की पाकिस्तान की सालमिया दिफा के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। तुर्की की तरफ से भारतीय जारहियत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। वस्ती एशिया की अहम आबी गुजरगाह मैदान जंग में तब्दील। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में एक और ईरानी परचुम बरदार टैंकर रोक लिया। एक्स पर बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक पेराल्टा ने ईरानी परचुम बरदार ऑयल टैंकर को रोका। टैंकर ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। ये इकदाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शर्त नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि बहरी रास्तों पर तसल्लुत का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि वहाँ से कौन गुजरेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरानी क़यादत टूट फूट का शिकार है। मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर एंटोनियो गुतेरेस भी मैदान में आ गए। सेक्रेटरी जनरल UN ने आलमी गुजरगाह फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दे। बहरान के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पाकिस्तान का सिफारतकारी बहरी ताउन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल गैस की तरसील का मसला है। दुनिया समझती है पाकिस्तान डील करा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान अहमद शेख की गुफ्तगू। बोले, ये सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स में इजलास हुआ। ईरान की तरफ से अमन तजावीज़ का जायजा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेवियट के मुताबिक अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। ईरान की तरफ से जंग बंदी की नई तजावीज़ अमरीका को पाकिस्तानी ज़राए से मिली है। रूस ने अमरीका ईरान जंग में सालसी की पेशकश कर दी। मॉस्को में रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। रूसी सदर का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म कहा। ईरानी मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक शराकदारी मजीद मजबूत होगी। हिमायत करने पर ईरान की तरफ से रूसी सदर से इजहार तशक्कुर। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की तरसील में रुकावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $97.42 हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109.50 तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ्द की मुलाकात। वफ्द में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, आइकिया और दीगर कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के वफ्द का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वफ्द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चेयरमैन माओजे तंग के आबाई शहर शाओशान गए। टीचो स्क्वायर पर सदर मुमलिकत का भरपूर इस्तकबाल किया गया। जियांगतान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा लीजी यांग ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर डायरेक्टर शाओशान एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो जांग जी हुई भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ की यादगार पर फूल चढ़ाए। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हमारा सफ़र पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। हमने यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बेहतरीन सिस्टम है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान का नाम IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के शेड्यूल में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 21 करोड़ कर्ज की इक़साद की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड में तोसीही फंड्स फैसिलिटी का तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा पेश किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान श्रीलंका का इश्तिराक। मुश्तरका मश्क शेख हैंड्स 2 का आगाज। ISPR के मुताबिक 27 अप्रैल से शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना सलाहियतों का बढ़ाना है। शुरका फौजी ऑपरेशनल तजुर्बात इंसदाद दहशतगर्दी में महारत के तबादले से फ़ायदा उठाएंगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। पावर लूम सेक्टर बदहाली का शिकार। पंजाब में पावर लूम्स वीरान होने लगी। कारोबारी पहिया रुक गया। पावर लूम्स मालिकान शदीद परेशान। बिजली न होने से यौमिया पैदावार में नुमाया कमी। मजदूरों का रोजगार खतरे में। चूल्हे ठंडे पड़ गए। लोड शेडिंग के बायस ऑर्डर्स ताखीर का शिकार। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान सरकारी रेट पर गंदम फरोख्त करने के लिए परेशान। मेहनत की कमाई ओपन मार्केट में औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि फसल पर भारी अखराजात आए। फसल तैयार हुई तो कोई खरीदने को तैयार नहीं। डीजल महंगा, फसल सस्ती, जाएं तो जाएं कहां? किसानों का सवाल। बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत। बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लगी तो कहीं अफसोसनाक वाकयात। मुल्तान में आंधी से आम के बागात को नुकसान, फल गिर गया।
मुजफ्फरगढ़ में यारा बाली से गंदम की तैयार फसल को नुकसान, कटाई की गई गंदम में दाने काले पड़ने लगे। मियां चन्नू में बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया, मजदूर दम तोड़ गया। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सेफ सिटी का अहम इकदाम, 15 हेल्पलाइन अब मदद के साथ साथ खून भी फराहम करेगी। मरीजों को खून की फौरी फराहमी के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ, किसी को खून की ज़रूरत हो तो 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाएं। मुल्तान में 1.5 लाख के करीब ब्लड डोनर्स रजिस्टर्ड हो गए। पीएसएल प्लेऑफ मैचेस आज शुरू। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए पुरुमीद। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएसएल फाइनल की टिकटों की फरोख्त जारी। जनरल इंक्लूजर के टिकट की कीमत 1500 रुपये मुकर्रर, वीआईपी इंक्लूजर के टिकट की कीमत 6000 रुपये मुकर्रर, जबकि पीसीबी गैलरी के टिकट की कीमत 12000 रुपये रखी गई है।